माई सेल्फ आदित्य चौहान और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज बेसिकली 2 होती हैं, पहली एवरेज वेलोसिटी और जो दूसरी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उन दोनों वेलोसिटी को शुरू करने से पहले मैं आपको वो एग्जांपल से प्रोसीड करना चाहूँगा। समझो एक बच्चा है राजू, वो अपनी कार लेके अपने चाचा जी के घर जाता है। रास्ता सीधा है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, गाड़ी घूमेगी नहीं, इसका मतलब उस पर सीधा डिस्प्लेसमेंट है। अब वो पहुंचा चाचा जी के घर में 1 मिनट में। उसका दिमाग बहुत तेज है, उसने ना 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड के अंदर उसने ना स्पीडोमीटर पे जितनी 60 की 60 वैल्यू आ रही थी ना, उसने सारी अपने दिमाग में रख ली। चाचा जी के घर में पहुंच गया, चाचा जी ने उसका बड़े अच्छे से वेलकम किया। अब जब चाचा जी ने पूछा, बेटे तो कितनी वेलोसिटी से अब यहाँ घर आया है? वैसे हमें वेलोसिटी का यूज़ करना थोड़ा गलत होगा, तो क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वेलोसिटी चल जाएगी। अब उन्होंने कहा कि बेटे तो कितनी वेलोसिटी से आया? कहता चाचा जी मैं तो पहले सेकंड में आया 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते उसने 60 वैल्यू चाचा जी को बताई। और जब आगे देखा, चाचा जी बेहोश, चाचा जी शहीद हो गए। असल में ये जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो ढंग है ये गलत है, सरासर गलत है। हम अब क्या करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने यार देखो, अब हम ना इन सारी की सारी वैल्यूज़ को सिर्फ एक वैल्यू में सारा डिस्क्राइब कर देंगे। मतलब इतनी सारी वेरिएबल वेलोसिटीज, 1 मीटर 2 मीटर, इनको ना सारा इकट्ठा करके सिर्फ एक ही वैल्यू में बताएंगे कि अगले को समझने में आसानी हो। जो हम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी जो उनको बताएंगे वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के नाम से ही ना कुछ समझ आता है। एवरेज वेलोसिटी मतलब सारी वेलोसिटीज का एवरेज, वो जो सारी वेलोसिटीज का एवरेज है वो हमारी एवरेज वेलोसिटी है। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, एवरेज वेलोसिटी ना प्रैक्टिकली ना एग्जिस्ट नहीं करती, ये साइंटिस्ट ने सिर्फ थ्योरी बनाने के लिए है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको समझना पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच मेक्स अ बॉडी टू कवर सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल एज कवर्ड विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो ये एवरेज वेलोसिटी है, वो सारी जो भी वेरिएबल वेलोसिटी जो 2-3 मीटर 5 मीटर जो आ रही थी पर सेकंड, उन सारी वेलोसिटीज का जो एक कह सकते हैं निचोड़ है, मतलब निचोड़ नहीं पर जो सारी वेरिएबल वेलोसिटीज को जो जितने टाइम इंटरवल में कवर किया था उसको सिर्फ एक में ही बता देगी, वो है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट, वन वेलोसिटी जो सारी वेलोसिटीज अलग अलग वेलोसिटीज को बता देगी। जिस हाँ ये भी बात है, एवरेज वेलोसिटी चीख चीख के कहती है, हे मनुष्य तू सिंपल वेलोसिटी का साथ छोड़, तू मेरा साथ पकड़, मैं भी तुझे उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करके दिखाऊंगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एवरेज वेलोसिटी कहती है। अब अगर हम इसकी इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही बात आ गई, जो एवरेज वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म जो अलग अलग वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन थी, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटीज आ रही थी, तो वो उसकी एक यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो वैल्यू उसकी जो चेंज नहीं होगी, मतलब एवरेज करके उसकी एक वैल्यू बताता है और वही हमारी एवरेज वेलोसिटी है। मीन ऑल एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी इज इसका फॉर्मूला अगर हम डेफिनेशन की टर्म में लिखें मैथमेटिकली, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। अब इसका अगर हम फॉर्मुलाइज करें, इसको फॉर्मूला में लिखें तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला, सीधा साधा फॉर्मूला है। अब हम इस फिगर को देखें, इस फिगर में जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शुरू हुआ और पर जब हमने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया तो पॉइंट ए पे था,
मतलब हमारे लिए पॉइंट ए पे टाइम हो गया 0, टाइम यहाँ पे 0 हो गया। तो पोजीशन जो अब हमने जहाँ पे शुरू किया देखना, उस टाइम ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन से x नॉट थी, नाम दे दिया हमने x नॉट पे थी। अब जब टाइम 1 हुआ उस टाइम इंटरवल के बाद जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे पहुंचा तो उसकी पोजीशन ओरिजिन से हो गई x1। जब टाइम t2 हुआ तो उसकी पोजीशन हो गई x2 ओरिजिन से, इतना डिस्टेंस x2 हो गया। अब हमने अभी भी पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर फ्रॉम बी टू सी, यहां से लेके यहां तक इतना। अब हमें पता है पोजीशन जो इसकी ओरिजिन से है सी की वो है x1 सॉरी x2 है, और ओ से लेके बी तक की x1 है, मतलब इतनी बी सी क्या होगी OC माइनस OB, सिंपल मैथमेटिक्स, OC माइनस OB, जिसका मतलब है क्योंकि OC है x2 और OB है x1 तो इसका मतलब हुआ x2 माइनस x1। टोटल टाइम टेकन सॉरी चेंज इन टाइम, मतलब टाइम कितना लिखेंगे हम, ये सेम C पे T2 था B पे T1 है तो टाइम हो गया T2 माइनस T1, टाइम एट C माइनस टाइम एट B, ये हो गया T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। T2 माइनस T1 क्या हुआ, चेंज इन टाइम। जिसने यहाँ पे गलती की उसका नंबर गया। जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब अच्छा x2 माइनस x1 को हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन पोजीशन, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा x। T2 माइनस T1 को कह सकते हैं डेल्टा T। मुबारक मुबारक मुबारक, आपको आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब कई कहेंगे यार ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है, ये पागल हो गया, इसको आता पता कुछ नहीं। ये तो जो फॉर्मूला है ये जो है वो वेलोसिटी का भी है। तो भाई मैं गलत नहीं बता रहा, ये जो फॉर्मूला है ना वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए थी, ये जो फॉर्मूला है ये यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अब ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसको हम दो केस में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशल केसेस जब टाइम इंटरवल जो है वो इक्वली डिवाइडेड मतलब कोई 2 मीटर का डिस्टेंस है, हमने एक सेकंड के बाद देखा कि कितना डिस्टेंस कवर किया। जब टाइम इंटरवल हमारे टोटल इक्वली बटे हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 से लेके vn तक डिवाइडेड बाय n। हाँ, एक सेकंड में समझो आपने 2 मीटर पर सेकंड किया, अगले एक सेकंड में आपने 3 मीटर पर सेकंड किया, टाइम सेम है, वेलोसिटी अलग है। तो अब उन वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दो, उन सबका ऐड डिवाइडेड बाय जो कितने टाइम इंटरवल में बटा हुआ था वो, और इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। 10th में पढ़ा था हमने अरिथमेटिक मीन मैथमेटिक्स में। फिर उसका अगला केस है व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, पहले एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर, फिर उसके अगले 5 सेकंड में फिर से 2 मीटर। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल कर रहा है पर बस टाइम इंटरवल चेंज हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/n डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 से लेके ऐसे करके 1/vn तक, जहाँ पे वही वेलोसिटी जो हमने सेम डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी थी, अब यहाँ पे वो वाली वेलोसिटी लगेगी। और जो n है ना वो कितने ऐसी जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनमें कितना बटा हुआ है वो यहाँ पे n, और इसको हम क्या लेते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट या कोई काम आ सकता है, अगर आपको लगे तो ले लो प्लीज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा सेकंड टॉपिक होता है अब शुरू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे ये इंस्टेंट वर्ड है क्या। इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, लो जी। इंस्टेंट इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व मोर देन वंस। मतलब इंस्टेंट एक इतना 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 छोटा टाइम है, इतना छोटा टाइम है कि हमें लगे कि वेलोसिटी जो है ना उसमें चेंज नहीं हुई। हमें पता है हम कितने भी छोटा इंटरवल टाइम इंटरवल ले लें, 0.0000001 से लेके 0.0000002 तक ले लें, उसमें भी वेलोसिटी चेंज होती है, बड़ी लीट है। हम उससे भी छोटा टाइम इंटरवल ले लेंगे, समझो उसमें 10 जीरो आ रही है, वेलोसिटी तो यार बड़ी लीट है, उसमें भी चेंज होगी। हम उससे भी छोटा टाइम लिया, इतनी ढीठ, उसमें भी चेंज हो गई यार। अब हमने इतना इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम लिया कि उसमें ऐसा लगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। हम ऑब्जर्वेशन वेलोसिटी की एक से ज़्यादा बार ले ही नहीं पाए, इतना छोटा, उसमें जैसे कि वेलोसिटी हमारे लिए चेंज ही नहीं हुई। हमारी आंखें धोखा खा गई। अब अच्छा, जो ये डिवाइस बताता है ना, ये इंस्टेंटेनियस, जो आपकी गाड़ी स्कूटर वगैरह देखो, बाइक वगैरह, उसमें जो स्पीडोमीटर है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, इतना छोटे से छोटे टाइम तक वो बता देता है। इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है। इसको हम वापस इसी से समझते हैं डायग्राम से। वही सिमिलर सिचुएशंस, वही एक्स नॉट ओरिजिन से लेके ए तक जो है वो एक्स नॉट है, डिस्टेंस ट्रेवल ओरिजिन से लेके ए तक, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू की, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, ओरिजिन से लेके बी, जब हमारे लिए टाइम 1 हुआ उस टाइम x1 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ओरिजिन से लेके सी तक, वहां पे हमारे लिए हो गया, जब टाइम 2 हो गया वहां पे हमारे लिए वापस जो है वो पोजीशन x2 हो गई। अब हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t है, ठीक है। अब इसको सीधा यहाँ पे कोरिलेट करेंगे। इफ पॉइंट C, ये वाला, इज ब्रॉट वेरी वेरी क्लोज टू B, यहाँ पे इससे भी पास, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटली पास, इन्फिनिटली थोड़ी गलत होगा कहना, पर बहुत ही पास, वेरी वेरी क्लोज टू बी सच दैट वेलोसिटी हैज वैल्यू और रिमेन सेम। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इतना छोटा टाइम ले लिया हमने, सी को इतना पास ले आए। तब इक्वेशन 1 को हम ये कह सकते हैं, क्या हम इक्वेशन 1 को कह सकते हैं कि जो वो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट का काम आ गया, एक बात इंस्टेंट तक पहुंच गई है, तो यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने फॉर्मूला वही लगाया भाई वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, वेयर टाइम डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0। ऐसे लगा कि जो टाइम चेंज हुआ वो 0 के बराबर है, पर है नहीं, 0 की तरह लगता है पर वो है नहीं असल में, ये हमारी आंखों का धोखा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब हम जब हमें पता है, जब बात टू डेल्टा t टेंड्स टू 0 तक की जब बात आती है ना, तो वहां पे हमारा आता है डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ t, मतलब dx डिवाइड बाय dt, यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे इतने छोटे टाइम तक बात आ गई है, इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात आ गई, तभी हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। होपिंग कि आपको डेरिवेटिव आता है, उस आशा पे आगे चलते हैं। जब ये डेरिवेटिव मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी आती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब ये नहीं कि भाई अच्छा हम कहते हैं भाई समझिए कि जैसे कि वेलोसिटी इन 5th सेकंड, कई लोग सोचते हैं कि 0 से लेके 5, नहीं वो गलत है। जिन्होंने ऐसा सोचा उनके बोर्ड में नंबर, उनके जो है नंबर आए 0, सॉरी -1 इज JEE एंड नीट एंड 0 इन बोर्ड्स। अब डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वल जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, एक और की पॉइंट है, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन, अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म है
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म है, जो वेलोसिटी है चेंज नहीं होगी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल बराबर आएगी। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो एक्सटी ग्राफ हम कहते हैं, उसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। ये हमारी होगी यहाँ पे वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी खत्म। अब जाते हुए मैं आपको ना एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप क्वेश्चन को ना उसको ना सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं उसका ना आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको एक बार सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस चेंजेस विद टाइम एज x equal to t square plus t plus 1 meter. I repeat, the position of a particle moving along x axis changes with time as x equal to t square plus t plus 1 meter, comma, where t is in seconds, where t is in seconds, full stop. Calculate part E, instantaneous speed, sorry आप लिख दीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, और फिर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। आई रिपीट, a इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। और इसी के साथ जो, हाँ, और मैंने आपको जो x बताया था वो डिस्प्लेसमेंट है। और जी इसी के साथ हमारी आज का लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।